बाप बना बेटे का दुश्मन, जानवरों पर काले चीते का कहर। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर अपने बेटे सिम्बा के साथ रहता था। शेर बूढ़ा होने के कारण जंगल की भागदौड़ अपने बेटे सिम्बा को सौंपना चाहता था। सिम्बा अपने पिता की तरह ही एक नेक दिल और ताकतवर शेर था। जानवर सिम्बा और शेर से बहुत प्यार करते थे। एक दिन सिम्बा शेर से कहता है, पिताजी, इससे पहले कि मैं जंगल की बागडोर संभालूं, मैं चाहता हूं कि मैं आसपास के जंगलों की सैर कराऊं और वहां के नियम और कानून जानूं, जिससे कि मैं अपने जंगल में एक अच्छा राजा बनकर इस जंगल की बागडोर और भी बखूबी संभाल सकूं। ये सुनकर शेर खुश होता है। सिम्बा आसपास के जंगलों की सैर के लिए निकलता है। जंगल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि एक दिन जब जंगल के जानवर तालाब के पास पानी पी रहे थे कि अचानक वहां कहीं से बगीरा नाम का एक काला चीता आता है। अरे वाह, लगता है मेरी किस्मत खुल गई। यह जंगल बहुत ही सुंदर है और जितना सुंदर ये जंगल है उतने ही सुंदर यहाँ के जानवर है। इनका शिकार करने में बड़ा मजा आएगा। मैंने आसपास के कई जंगलों के जानवरों को खत्म कर दिया है। अब दूर दूर तक कोई ऐसा जंगल नहीं बचा जिसे मैंने छोड़ा हो। अब ये जंगल मेरा ठिकाना होगा। जब तक यहाँ के जानवर खत्म नहीं हो जाते, मैं यहाँ राज करूंगा। यूं सोचकर वो पानी पी रहे जानवरों पर एकदम से हमला करता है। जानवर डर के मारे अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। बगीरा बड़ी ही बेरहमी से उन पर हमला कर उन्हें मारने लगा। जब ये बात शेर को पता चलती है तो वो दहाड़ मारते हुए बगीरा के पास आता है और कहता है, रुक जाओ, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जानवरों पर हमला करने की? अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ये सुनकर बगीरा जोर जोर से हंसने लगता है। अरे वो बुड्ढे, तेरे आधे पैर तो कब्र में लटके हुए हैं। तू क्या मेरा बिगाड़ लेगा? अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा और बाकी की जिंदगी जंगल में किसी कोने में बिता ले। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए बगीरा पर हमला करता है। शेर और बगीरा के बीच जमकर लड़ाई होती है। बूढ़ा होने के बावजूद भी शेर बगीरा से जमकर लड़ रहा था। बगीरा शेर की ताकत के सामने टिक नहीं पा रहा था। तब वो अपने मन में सोचता है, अरे इस बुड्ढे में काफी ताकत है। मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि और देर हो जाए। ये सोचकर बगीरा वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग जाता है। ये देखकर जानवर चैन की सांस लेते हैं। दूसरी ओर बगीरा उसी जंगल में छुपकर शेर पर नजर रखता है। शेर की ठाट बाट देखकर बगीरा अपने मन में सोचता है, अरे वाह, इस बुड्ढे के तो बड़े ही ठाट बाट है। मैं बेकार में अपनी ताकत यूं बर्बाद कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी जगह होता तो कितना अच्छा होता। सुना है इसका एक बेटा भी है। अगर यही इतना ताकतवर है तो सोचो इसका बेटा कितना ताकतवर होगा। यूं वो सोच रहा था कि तभी उसे एक ख्याल आता है। वो रात के वक्त चुपके से शेर की गुफा के पास जाता है। शेर गहरी नींद में था। बगीरा शेर पर एकदम से हमला कर देता है। एक तो शेर पहले से ही घायल था और ऊपर से अचानक हुए हमले से वो उभर नहीं पाता है और वो मर जाता है। जैसे ही शेर मरता है, बगीरा शेर की खाल पहन लेता है। अगले दिन सुबह सिम्बा जंगलों की सैर करके वापस आता है। शेर की खाल में छुपा बगीरा सिम्बा को देखकर अपने मन में सोचता है, अरे लगता है यही उस बुड्ढे का बेटा सिम्बा है। जब तक कि मैं इसे भी इसके पिता के पास ना पहुंचा दूं, मुझे सावधान रहना होगा। यूं वो सोचकर सिम्बा से कहता है, सिम्बा, तुम आ गए? ठीक है, जल्दी से जाकर मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर सिम्बा अपने मन में सोचता है, अरे ये क्या, मैं अभी अभी आया हूँ। खैरियत पूछने के बजाय पिताजी मुझे भोजन ढूंढ कर लाने को कह रहे हैं। लगता है तबीयत ठीक नहीं है इनकी। चलो कोई बात नहीं,
पहले मैं पिताजी के लिए भोजन ढूंढ कर लाता हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। सिम्बा शेर के लिए भोजन ढूंढ कर लाता है। शेर एक ही झटके में सारा भोजन खा लेता है। सिम्बा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है और ना ही उससे बात करता है। ये देख सिम्बा चौंक जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। शेर रात के अंधेरे में जानवरों का शिकार करने लगा। जानवर अनजान दुश्मन को लेकर बहुत परेशान थे। सिम्बा के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन जानवरों का शिकार कर रहा है। सिम्बा शेर से कहता है, पिताजी, जंगल में एक अनजान दुश्मन घुस आया है, जिसकी वजह से जंगल में कई मासूम जानवर मारे जा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना होगा, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए। देखो, मुझे पता है कि कब क्या करना है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बेटे हो, बेटे बनकर रहो। बाप बनने की कोशिश मत करो, समझे? चलो जाओ यहाँ से। सिम्बा को शेर का ये बर्ताव अजीब लगने लगता है। वो उदास होकर वहां से चला जाता है। शेर की हरकतें सिम्बा और जानवरों को चौंका रही थी। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन रात के वक्त सिम्बा जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर शेर पर पड़ती है, जो एक हिरन के बच्चे का शिकार कर खा रहा था। ये देख सिम्बा चौंक जाता है और जोर से दहाड़ मारता है। सिम्बा की दहाड़ सुन शेर की खाल में छुपा बगीरा डर के मारे वहां से भाग जाता है। सिम्बा उसका पीछा करता है। पिताजी, रुक जाइए। शेर की रफ्तार को देख सिम्बा और भी चौंक जाता है। वो जैसे तैसे शेर को रोक लेता है। रुक जाओ, तुम मेरे पिता नहीं हो। बताओ कौन हो तुम? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं। वो इतना तेज नहीं भाग सकते और ना ही वो किसी मादा जानवर या बच्चे का शिकार करते थे। बताओ कौन हो तुम? ये कहकर सिम्बा जोर से दहाड़ मारते हुए शेर की खाल में छुपे बगीरा पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। इसी दौरान बगीरा के शरीर से शेर की खाल निकल जाती है। ये देख सिम्बा और बाकी के जानवर चौंक जाते हैं। कौन हो तुम? बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं और मेरे पिताजी के भेष में तुम क्या कर रहे हो? ये कहकर सिम्बा बार बार बगीरा पर हमला करता है। बगीरा काफी घायल हो चुका था। वो सारी सच्चाई सिम्बा को बता देता है। ये सुनकर सिम्बा गुस्से से बगीरा पर जोर का हमला करता है और उसे मार डालता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं, साथ ही साथ उदास भी कि शेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। सिम्बा जंगल का राजा बनता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है।